क्या सुबह उठ करके वाकई में एक ऐसे रूटीन को अपनाया जा सकता है जिससे कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को पा सकें? तो द 5 AM क्लब की अगर हम बात माने तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित मित्तल और आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं द 5 AM क्लब बुक के बारे में, जो कि एक बहुत ही शानदार सी बुक है, जो कि एक लाइफ चेंजिंग बुक है दोस्तों। हो सकता है आपने YouTube पर अलग अलग से वीडियोस देखे होंगे समरीज के बारे में, इसके रिव्यूज के बारे में, लेकिन आज का ये वीडियो उन सारी वीडियोस से बहुत ही अलग होने वाला है। इनफैक्ट अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी हो या फिर अगर आप इस बुक को नहीं भी पढ़ेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको वो सारी जरूरी जानकारी मिल जाएगी जो इस बुक में हमें बताई गई है, जो जरूर से हमें हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि हम लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को पा सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया गया है। सबसे पहला ये कि आखिर इस बुक को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। दूसरा, मैं आप लोगों को इस बुक की समरी और मेन चीजों के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से बुक आगे बढ़ती है। और तीसरा ये कि इस बुक के मेन हाइलाइट्स जो जरूर से जरूर इस बुक से हमें सीखना चाहिए और हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आगे चल के ऐसे ही इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में वीडियोस आप लोगों से मिस हो जाएं। तो सबसे पहला रीजन दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आखिर इस बुक को पढ़ना क्यों चाहिए, तो वो इसके ऑथर खुद हैं रॉबिन शर्मा, जो कि बेस्ट सेलिंग बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के लेखक हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि इस दुनिया के जितने भी टॉप बिलियनर्स हैं, रॉक स्टार्स हैं, सीईओज हैं, वो रॉबिन शर्मा को सुनते हैं और उनकी बातों पे इंप्लीमेंट करते हैं। बल्कि यही लोग नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां इस पूरी दुनिया की, जैसे कि नासा, माइक्रोसॉफ्ट, नाइकी जैसी कंपनियां भी इनके लीडरशिप मेथड्स को सुनती हैं और इन्हीं के मेथड्स को इंप्लीमेंट करती हैं। तो ऐसे व्यक्ति ने अगर कोई बुक लिखी है तो डेफिनेटली उसे पढ़ना बनता है और डेफिनेटली उन सारे प्रिंसिपल्स पर इंप्लीमेंट करना बनता है। और एक और अच्छी बात मैं आप लोगों को बताऊं, इस दुनिया में 5% ऐसे लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं जो कि 95% लोग नहीं कर रहे हैं। और ये वो 5% लोग हैं जो कि बहुत बड़ी सक्सेस ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो आपको इस बुक में यही जानने को मिलेगा कि आखिर वो 5% लोग क्या कर रहे हैं जो कि 95% लोग नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर हम आगे बात करें कि इस बुक की कहानी कैसे स्टार्ट होती है, तो दोस्तों ये एक फिक्शनल स्टोरी है जो कि 3 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व होती है। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो कि एक बिलियनर है जो कि अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। कई ऐसे मेथड्स अपना करके वो सक्सेसफुल हुए हैं और वो अपने इस मेथड्स और टीचिंग्स को आगे पहुंचाना चाहते हैं, आगे लोगों तक लेकर के जाना चाहते हैं, जिससे लोग भी आगे सक्सेसफुल हों। दूसरा कैरेक्टर है एक एंटरप्रेन्योर और तीसरा कैरेक्टर है एक आर्टिस्ट। ये एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट, इन्हें अपनी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, कोई सक्सेस इन्हें नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसी क्या मेथड्स अपनाएं, इन चीजों को फॉलो करें जिसकी वजह से ये भी सक्सेसफुल हो पाए। तो एक पर्सनल कॉन्फ्रेंस में जब इन तीनों की मुलाकात होती है तो ये काफी इन्फ्लुएंस होते हैं इस बिलियनर से, और बिलियनर इन्हें ऑफर करते हैं कि ये भी उन लोगों को वो सारी चीजें सिखाएंगे जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, वो सारी मेथड्स क्या इन्हें अपनानी चाहिए। तो बिलियनर इन्हें ऑफर करते हैं और बोलते हैं कि अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे रेडी रहिएगा। अब सुबह 5 बजे एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट रेडी तो हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं, थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं कि क्या होगा। तो इनके सारे कंफ्यूजन और डाउट्स खत्म हो जाते हैं जब एक चमचमाती रोल्स रॉयस इन्हें लेने के लिए आती है और इन्हें एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट के सामने लेकर के छोड़ती है, जिस पर लिखा हुआ होता है 5AC, मतलब 5 AM क्लब। और अब इनकी रियल टीचिंग्स शुरू होती है और इस बुक का मेन कंटेंट शुरू होता है जब ये लोग मॉरिशस पहुंचते हैं और बिलियनर इन्हें अपनी टीचिंग्स देना शुरू करते हैं। मॉरिशस में सुबह सुबह जब वे लोग मिलते हैं तो बिलियनर उन्हें बताते हैं कि सुबह 5 बजे उठने के इतने सारे फायदे हैं जो कि मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं, और इसी वजह से वो लोग अपनी लाइफ में एवरेज रह जाते हैं। लेकिन जब आप 5 बजे उठना शुरू कर देते हो तो आप उनसे एक लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हो, क्योंकि वो सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं।
बिलियनर बताते हैं कि हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। वो बताते हैं कि सुबह जब हम नॉर्मल रूटीन में उठते हैं तो हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि हम न्यूज पढ़ने में अपना टाइम देते हैं, सोशल मीडिया पर अपना टाइम देते हैं, नोटिफिकेशंस को रिप्लाई करने में अपना टाइम देते हैं, लोगों से बात करने में अपना टाइम देते हैं, अपने काम को अपना टाइम देते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों की लंच टाइम तक मेंटल कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और अगर उसके बाद में वो काम करते हैं तो वो उसमें उतना क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं और उसमें उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो वो ये बताते हैं कि किस तरीके से सुबह उठने से आप एक एवरेज पर्सन से ऊपर आ जाएंगे, आप एक ग्रेट सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह 5 बजे उठने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी एनर्जी डबल हो जाती है और आपकी प्रोडक्टिविटी ट्रिपल हो जाती है। अब वो आगे ट्रांजिएंट हाइपर फ्रंटैलिटी का कॉन्सेप्ट उन लोगों को बताते हैं, जिसका मतलब ये कि एक ऐसी स्टेट में रहना जहां पर आपका थिंकिंग का फ्लो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में होगा, जहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और इसी समय में आप अपनी उस हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटी के ऊपर काम कर सकते हैं जो कि आपको बहुत सक्सेसफुल बनाएगी। वो इसका साइंटिफिक रीजन भी बताते हैं कि किस तरीके से सुबह 5 बजे उठने से हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो टेम्पररीली बंद होता है और साथ ही साथ में हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत ही अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामिन। यही रीजन होता है कि आप इस फ्लो में, इस स्टेट में आ जाते हैं जहां पर आप फुली एनर्जाइज्ड फील करते हैं, पूरी तरीके से पॉजिटिव फील करते हैं। इस दुनिया के टॉप वायलिनिस्ट से लेकर के टॉप साइंटिस्ट तक इसी तरीके के माइंडसेट को फॉलो करते हैं और यही रीजन है कि उनकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी कई गुना होती है एक एवरेज इंसान के कंपैरिजन में। अब अपनी टीचिंग्स को आगे बढ़ाते हुए बिलियनर उन्हें मॉरिशस में सी साइड पर लेकर के जाते हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार सी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है और उस जगह पर उन्हें हिस्ट्री मेकर्स के बारे में बताते हैं। हिस्ट्री मेकर्स मतलब कि वो लोग जो कोई एक इतिहास बना चुके हैं, वो लोग जो दुनिया में एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आए हैं। वो बताते हैं हिस्ट्री मेकर्स के 4 मेन फोकसेस के बारे में। सबसे पहला जो फोकस है जो हिस्ट्री मेकर्स का, जिसके ऊपर उन्होंने बात की है, वो है कि कैपिटलाइज योर टैलेंट। वो बताते हैं कि आपको क्या लगता है जितने भी लोग हिस्ट्री मेकर्स हैं, क्या वो सिर्फ अपने नेचुरल टैलेंट के दम पर ही आगे बढ़े हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपने इस टैलेंट को कैपिटलाइज किया है, रेगुलरली अपने इस टैलेंट को बढ़ाते चले गए हैं, हर दिन कुछ नई चीजें सीखी है और उस नेचुरल टैलेंट को वो आगे बढ़ाते चले गए हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें बहुत सक्सेसफुल होना है तो हमारे अंदर वो नेचुरल टैलेंट होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अंदर वो चीज 10% भी है तो रेगुलरली काम करते करते आप उसमें प्रोफिशिएंट हो सकते हैं, आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि सिर्फ और सिर्फ आपको उसे कैपिटलाइज करने के बारे में सोचना है और रेगुलरली सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में उसके ऊपर काम करते चले जाना है। तो सबसे पहला फोकस यही है, वो है कैपिटलाइज योर टैलेंट। हिस्ट्री मेकर के दूसरे फोकस के बारे में बिलियनर बताते हैं कि बिकम अ प्योरिस्ट। इसका मतलब ये है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर करते चले जाइए और वो सारी एक्टिविटीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं या फिर अपने काम में फोकस नहीं करने देती हैं, उनसे दूरी बना लीजिए। वे बताते हैं कि इस खोखली सोशल मीडिया ने व्यक्ति को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड बना दिया है। वो अपने काम के ऊपर फोकस नहीं करता है, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आते चले जाते हैं, वो उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करता चला जाता है, जिसकी वजह से अपने काम पर से फोकस उसका हटता चला जा रहा है। आप अननेसेसरी मीटिंग्स को खत्म कर दीजिए, उन सारी एक्टिविटीज से दूरी बना लीजिए जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं, जो कि आपको अपने काम में फोकस नहीं करने देते हैं। यही रीजन है जब आप 5 AM क्लब को ज्वाइन करेंगे तो सुबह सुबह ना किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट होती है, ना किसी नोटिफिकेशन को रिप्लाई करने की जल्दी होती है, ना सोशल मीडिया होता है, जिसकी वजह से आप अपनी उस एक्टिविटी पर फोकस कर पाएंगे। हिस्ट्री मेकर का तीसरा जो फोकस है वो है डे स्टैकिंग। वे बताते हैं कि वो चीज जो रेगुलरली की जाए वो कई गुना बेटर है वो चीज जो एक बार में की जाए।
इसका मतलब ये कि आप रेगुलरली काम करते चली जाइए, आप रेगुलरली इंप्रूव करते जाइए। आप चाहे जो भी काम कर रहे हैं, आप अगर 1% भी रेगुलरली हर दिन उसमें ग्रो करते हैं तो आप एक साल में 365% ग्रो कर जाएंगे। इसका यही मतलब है कि आप रेगुलरली काम कीजिए और रेगुलरली उस एक्टिविटी को बढ़ाइए और डे स्टेकिंग कीजिए, जो कि हिस्ट्री मेकर का तीसरा बड़ा फोकस होता है। हिस्ट्री मेकर का आखिरी और फोर्थ फोकस है, वो है पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये बात श्योर है कि आपको किसी ना किसी एक स्किल में मास्टरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन बताते हैं कि अगर आप किसी एक स्किल को रोज 2.25 घंटे प्रैक्टिस करते हैं 10 सालों तक, तब आप में कहीं जाकर के एक इलाइट परफॉर्मर जैसे गुण आते हैं उस स्किल को लेकर के। आप अपनी उस स्किल को रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, जिसकी वजह से आप उसमें मास्टरी कर पाएं, एलीट लेवल की मास्टरी कर पाएं। और सुबह 5 बजे उठ करके ऐसा करने से, जहां पर जब कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, तो आप उस मास्टरी को अचीव कर सकते हैं, जो कि फोर्थ फोकस है हिस्ट्री मेकर का। अब एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को समझ में आ गया था कि किस तरीके से इस दुनिया के टॉप एलीट परफॉर्मर्स सबसे आगे रहते हैं। अब समय था कि वो एक लेवल और ऊपर का नॉलेज पाएं। तो बिलियनर उन्हें बोलते हैं कि आपने कितने ही गुरुज को सुना होगा जो कि बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा अपने माइंडसेट को अच्छा रखिए। लेकिन हमारे अंदर ऐसे 4 एम्पायर्स हैं, हमारे अंदर 4 इनर एम्पायर्स हैं, और उन 4 इनर एम्पायर्स में से सिर्फ एक माइंडसेट है, और उसके अलावा वो 3 भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना इंपॉर्टेंट माइंडसेट है। तो इन 4 एम्पायर्स में सबसे पहले जैसा कि आता है माइंडसेट, उसके बाद में आता है हार्ट सेट, उसके बाद में आता है हेल्थ सेट, और उसके बाद में आता है सोल सेट। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे और सिर्फ माइंडसेट को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप सिर्फ और सिर्फ 25% के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन आपको उन तीनों पर भी उतनी ही डेडिकेशन के साथ में काम करना है। अब वो हार्ट सेट के बारे में बताते हैं, जहां से आपकी इमोशंस और आपकी वेलबींग जुड़ी हुई है। वो बताते हैं अगर आप किसी चीज को लेकर के अंदर बहुत ज्यादा दुखी हैं तो आप इंटेलेक्चुअली अपना बेस्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। वो ये भी बताते हैं कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जिन्हें हम कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं और वो सिर्फ हमारे अंदर ही रह जाते हैं, लेकिन जब ऐसे थॉट्स बाहर निकलते हैं तो वो बहुत ही बुरी तरीके से बाहर निकलते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इसी वजह से आपका हार्ट सेट हेल्दी और एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे बिलियनर हेल्थ सेट के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक एलीट परफॉर्मर नहीं बन सकता है अगर उसकी हेल्थ ही सही नहीं है, और अगर उसके पास में हर तरीके की लग्जरी भी है लेकिन उसकी हेल्थ सही नहीं है तो वो उन लग्जरीज को एंजॉय बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके हेल्थ सेट को सही रखने के लिए। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और आपका जॉय कई गुना बढ़ जाता है। तो हेल्थ सेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी इनर एम्पायर के बारे में बिलियनर बताते हैं, जो कि है सोल सेट। वे बताते हैं कि इस डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, जहां पर हम हमारे रियल पर्पस को भूल जाते हैं, हम लोग अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप मेडिटेट कीजिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए। जब आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे, अपने सोल से कनेक्ट करेंगे, तो आपको एक अलग ही एनर्जी फील होगी जो डे टू डे लाइफ में आपको गाइड करती है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। तो अपने आप से मिलिए, अपने आप के साथ में उन कुछ शांति भरे मिनट्स को आप एक्सपीरियंस कीजिए इस मेडिटेशन के साथ में, जो कि एक नए लेवल ऑफ एनर्जी आपको देती है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ कई गुना हो जाएगी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये उस एंटरप्रेन्योर को बहुत अच्छी लगती है और वो बिलियनर से क्वेश्चन पूछते हैं कि अब आखिर हमें सुबह 5 बजे उठ करके क्या करना चाहिए। तो बिलियनर उन्हें बोलते हैं कि अब बिल्कुल सही समय है जब तुम्हें 20-20-20 फॉर्मूला के बारे में जान लेना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें यहां पर नहीं बताऊंगा। हम लोग इस फॉर्मूला के बारे में रोम में जानेंगे और वो लोग रोम पहुंच जाते हैं।
अब बिलियनियर एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुबह 5 बजे उठ गए हैं और सुबह 5 बजे उठ करके आपके लिए कुछ करने के लिए है नहीं। ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति सुबह 5 बजे उठ करके सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाए, लेकिन ये कहीं से कहीं तक भी प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो आखिर आपको सुबह 5 बजे उठ करके क्या करना है, वो इस 20-20-20 फॉर्मूला में बताते हैं, जहां पर आपको सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में 3 एक्टिविटीज करनी है और हर एक्टिविटी 20 मिनट्स की होगी। अब ये 3 एक्टिविटीज क्या है? अब बिलियनर आगे बताते हैं कि सुबह उठ करके पहले 20 मिनट में क्या करना है। तो वो बताते हैं कि सबसे पहले 20 मिनट में आपको करना है मूव। इसका मतलब कि आपको अपनी बॉडी को मूव करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। और ये मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पसीना आए, क्योंकि जब आपको पसीना आता है तो आपकी बॉडी से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो कि एक डर का हार्मोन है, जो कि ऐसी सिचुएशंस में आपको डर से और घबराहट से बचाता है। और साथ ही साथ में इस पसीने की वजह से एक प्रोटीन रिलीज होता है, जो कि आपके ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, जिसकी वजह से आपकी सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है और आप तेजी से सोच पाते हो। अब आगे के 20 मिनट्स के लिए वो बताते हैं रिफ्लेक्ट। इसका मतलब कि आप जर्नलिंग कीजिए, आप उन सारे अपने विजन्स को, गोल्स को लिख लीजिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आप करना चाहते हैं। और ये समय पूरी तरीके से आपका एकांत का होगा, आपके सॉलिट्यूड का होगा, जहां पर किसी भी तरीके से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो इस समय पर आपको वही सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन सारी चीजों को आप लिख लीजिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि एक अलग ही क्लैरिटी आपके दिमाग में है अपने गोल्स को लेकर के। आप ये देखेंगे कि आप अपनी लाइफ से उन सारी चीजों को एलिमिनेट करते जा रहे हैं कि जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है या फिर जो कि आपके लिए जरूरी नहीं है। और इसी के साथ में आपको इस समय में कुछ मिनटों तक मेडिटेशन भी करना चाहिए, और ऐसा करने से आप अपने अंदर इनर हीरो से मिल पाएंगे, अपने आप को पहचान पाएंगे, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आपका फोकस भी और बढ़ेगा और आप एक नए लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट में आपको लास्ट 20 मिनट्स में, जो कि 5:40 से लेकर के 6 AM तक, आपको करना है ग्रो। इसका मतलब आपको इस समय में कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी है, आप अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, आप सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं। इस समय में आपको सिर्फ वो ही एक्टिविटीज करनी है जो कि आपको आगे ग्रो करेंगी। आप कोई नई चीजें सीख सकते हैं, कुछ नई स्किल के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको इस टाइम इंटरवल में वो करना है जो कि आपको ग्रो करवाए। और फिर इस 20-20 रूल को बता करके वो यही बोलते हैं कि अगर आप इस मॉर्निंग रूटीन को अपनाते हैं तो आप होंगे ट्रू मेंबर द 5 AM क्लब के। तो अब जैसे जैसे रोम सिटी बिजी होती चली जा रही थी, लोग अपने कामों की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, तो बिलियनर उन्हें बोलते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में उन्हें बताना चाहते हैं, और वो उन्हें कैटाकॉम्स की तरफ ले जाते हैं, एक कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं, और वो बताते हैं कि यहाँ मैं आप लोगों को एक अच्छी स्लीप के बारे में बताना चाहता हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है अच्छी नींद लेना। वो बताते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ काम पर ही फोकस करते रहते हैं और कई बार हमारी स्लीप को इग्नोर कर देते हैं। वे बताते हैं कि दिन का पहला आवर जितना ज्यादा जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि उस दिन का आखिरी आवर आप कैसे स्पेंड करते हैं। कई लोग जो होते हैं वो रात में सोने से पहले फोन यूज करते हैं। वे एक फैक्ट बताते हैं कि फोन से एक ब्लू लाइट एमिट होती है जो कि हमारी बॉडी में मेलेटोनिन को कम करती है, जो कि नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उस वजह से वो अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। और अगर अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दिन भर आप अच्छा फील नहीं करेंगे, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। वो ट्विन साइकिल के बारे में बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग, एलीट परफॉर्मर जितना ज्यादा काम करते हैं उतनी ज्यादा प्रायोरिटी वो अपने रिलैक्सेशन को भी देते हैं, अपने इंजॉयमेंट को भी देते हैं और अपने स्लीप को ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको काम करते चले जाना है, अपने रिलैक्सेशन के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक एलीट परफॉर्मर नहीं बन पाएंगे। एंटरप्रेन्योर उनसे बोलते हैं कि वो जब सोते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं और वो बहुत गिल्ट फील करते हैं,
तो बिलियनर उन्हें बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए दिन भर में काम करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रेस्ट करना और आपको रिलैक्स करना और एंजॉय करना भी है। और इसी तरीके से बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देते हुए वो ये भी बताते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है सुबह उठने का, काम करने का, लेकिन साथ ही साथ में रिलैक्स करने का भी, एंजॉय करने का भी और अच्छी स्लीप लेने का भी। और इसी के साथ में दोस्तों वो अपनी बात को कंक्लूड करते हैं और ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देने के बाद में ये बुक एंड हो जाती है। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए इस वीडियो के थर्ड पॉइंट के ऊपर, जहां मैं आप लोगों को बताऊंगा उन हाइलाइट्स के बारे में जिसे हम लोगों को जरूर कंसिडर करना चाहिए और जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले हमें इस बुक में बताया गया कि सुबह 5 बजे उठने की इंपॉर्टेंस क्या है और सुबह 5 बजे उठ करके हमारी बॉडी के साथ में क्या होता है। दूसरा उन्होंने बताया हिस्ट्री मेकर्स के 4 इंपॉर्टेंट फोकस के बारे में। तीसरा उन्होंने बताया हमारे 4 इनर एम्पायर्स के बारे में। चौथा उन्होंने बताया 20-20-20 फॉर्मूला के बारे में। और पांचवा उन्होंने बताया ट्विन साइकिल के बारे में। और इन ही सारे हाइलाइट्स के ऊपर मैंने आपको इस बुक की पूरी समरी बताई। दोस्तों यही जो सारी हाइलाइट्स हैं इस बुक के रियल जेम्स हैं, जो कि आपको अपनी लाइफ में तुरंत इंप्लीमेंट करना चाहिए और इसके बारे में जरूर सीखना चाहिए। तो यही पूरी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों मेरी तरफ से आपके लिए द 5 AM क्लब के बारे में। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। हम लोग इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी बुक्स के बारे में वीडियोस बनाने वाले हैं, तो ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में अपने जैसे लोगों को जो कि बुक्स के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनसे भी आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आखिर में एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा दोस्तों कि बुक्स हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि बुक्स आपको लीडर बनाती हैं। लीडर्स आर द रीडर्स एंड रीडर्स आर द लीडर्स। तो सीखना कभी भी बंद मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।